मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने चैप्टर नंबर 9 रीड किया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर रीड किया था। तो हाफ ऑफ द चैप्टर हम रीड कर चुके थे, हाफ हमारा रह गया था, रिमेनिंग हमारा बचा हुआ था। तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं। अब आज हम क्या करेंगे, आज हम उसके बारे में यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसके कुछ और रूल्स मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो मैं आज आपको सभी रूल्स को यहाँ पर समझाऊंगी बोर्ड के ऊपर। आपको बिल्कुल केयरफुली होकर हर एक चीज़ समझनी है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हम पेज नंबर ओपन करिए 34 आपकी बुक का, और आपके हैंड में पेंसिल होनी चाहिए क्योंकि हम क्वेश्चंस भी आंसर्स भी फिल करेंगे क्वेश्चंस के। तो आपके हैंड में पेंसिल और इरेजर होना ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। लेट अस लुक एट सम मोर रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ और रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। When there is one subject and more than one verb, the verbs throughout the sentence have to agree with the subject. अब जब कभी भी एक सब्जेक्ट होता है यानी वन सब्जेक्ट होगा और एक से ज़्यादा वर्ब्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो वर्ब्स होते हैं वो थ्रू आउट द सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ ही एग्री करेंगे। यानी जो भी वर्ब का फॉर्म वो यूज़ करेंगे वो सिर्फ सब्जेक्ट के लिए ही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, Roses grow in all climate but thrive in a warm climate. सब्जेक्ट इसमें है वो क्या है आपका प्लूरल में है, यानी रोजेस, यानी एक से ज़्यादा रोजेस की बात कर रहे हैं। वर्ब जो है वो भी प्लूरल में यानी कि ग्रो और थ्रीव, यानी दोनों ही प्लूरल वर्ब्स यूज़ किए हैं। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर वर्ब्स यूज़ करेंगे पूरे सेंटेंसेस में, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम पूरे सेंटेंसेस में वर्ब का यूज़ प्लूरल में ही करेंगे। द रोज ग्रोज इन ऑल क्लाइमेट बट थ्रिव्स इन अ वार्म क्लाइमेट। अब एक रोज की बात करी तो वहाँ पे क्या आ गया, ग्रोज, और जो हमारा नेक्स्ट वर्ब है वो भी क्या उसमें आ जाएगा, सिंगुलर में। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। देखिए जैसे हमारा वर्ड है रोजेस, ये क्या है, प्लूरल है, इसके साथ हमने यूज करा ग्रो का। तो ग्रो क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है, और एक वर्ड यूज करा हमने थ्री, थ्री भी क्या है, वर्ब है। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही वर्ब प्लूरल है, दोनों ही वर्ब क्या है, प्लूरल है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल है, इसलिए हमारी वर्ब भी दोनों प्लूरल होंगी। अगर हमने कहा सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारी, अगर हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी मान लीजिए रोज, ये हमने सिंगुलर के लिए यूज करा। अब इसमें हमने वर्ब ऐड करेंगे, तो वर्ब्स हमारी हो गई, वर्ब हमने यूज करा ग्रो, ग्रोस और थ्रीव्स। तो ये क्या है, ये भी हमारी सिंगुलर है क्योंकि हमने सब्जेक्ट कौन सा यूज करा है, सिंगुलर यूज करा है, तो हमारी वर्ब्स भी सिंगुलर ही होंगी। यानी आपके इसके रूल के अकॉर्डिंग अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आपकी वर्ब्स भी प्लूरल हो जाएंगी, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपकी वर्ब्स भी सिंगुलर ही रहेंगी। ये ध्यान रखना है आपको। नाउ सेकेंड वाला देखिए, वी यूज अ सिंगुलर वर्ब विद यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, पीरियड्स ऑफ टाइम, सम्स ऑफ मनी एक्सेट्रा। अब हम सिंगुलर वर्ब्स का यूज यूनिट यानी किसी भी चीज़ की यूनिट बताने के लिए भी करते हैं। जैसे किसी की डिस्टेंस का यूनिट बताना है, किसी का पीरियड ऑफ टाइम मिनट्स में बताते हैं, या किसी का सम, किसी रुपीस का सम बताते हैं, तो उसमें भी हम सिंगुलर वर्ब्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए,
kilometers is too far to walk। तो ये क्या है, हमारी यूनिट है और ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो चाहे हमारी यूनिट किसमें होगी, प्लूरल में होगी, एस लगता है यानी प्लूरल हो जाता है, तो प्लूरल में होगी, फिर भी उसके साथ सब्जेक्ट का वर्ब कौन सी लगेगी, इस वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लगेगी। 10 रुपीज इज, तो इसी तरीके से 10 रुपीज, रुपीज में क्या हो गया, रुपीज क्या है हमारा, ये हमारा रुपीज जो है प्लूरल में है, पर उसके साथ हमने वर्ब कौन सी लगाई है, इज, यानी वर्ब जो है कौन सी हमारी सिंगुलर है। तो यानी कि जब भी हम किसी भी यूनिट के साथ वर्ब का यूज करेंगे तो वो हमेशा सिंगुलर ही लगेगी, वर्ब हमेशा हमारी सिंगुलर ही होनी चाहिए। नाउ थर्ड वाला देखिए, वी यूज सिंगुलर वर्ब्स विद अनकाउंटेबल नाउन सच एज मनी, इंफॉर्मेशन, वाटर, शुगर, ब्यूटी एंड लव। अब सिंगुलर वर्ब्स की बात करें तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि मनी किसी की इंफॉर्मेशन देने के लिए, वाटर के साथ, शुगर के साथ, ब्यूटी या लव के लिए। एग्जाम्पल देखिए, अ लॉट ऑफ वाटर इज डोनेटेड बाय माय फैमिली टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो मनी क्या है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए उसके साथ हम इसका यूज करेंगे। इंफॉर्मेशन ऑन आवर स्कूल इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, तो इंफॉर्मेशन के साथ भी इसका यूज होगा। द वाटर इज टू हॉट, अब वाटर के साथ भी हमने इसका यूज किया है। वी यूज सिंगुलर वर्ब्स विद कलेक्टिव नाउन्स सच एज स्वाम, ग्रुप, सोल एंड क्लास। अब सिंगुलर नाउन वर्ब्स का यूज हम कलेक्टिव नाउन्स के साथ भी करते हैं, यानी कि जो हम वर्ड यूज करते हैं कलेक्टिव, जैसे ट्रू, इन सब के साथ भी हम सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं, जैसे इज, ये सब क्या है, सिंगुलर नाउन्स ही होती हैं, सॉरी सिंगुलर वर्ब्स का यूज करते हैं। यानी कि सिंगुलर जो नाउन होते हैं, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, उसके साथ हम वर्ब्स का यूज करते हैं, यानी सिंगुलर वर्ब्स का यूज करेंगे। This is because even though they talk about more than one person or animal, they are described as one single unit of a group. चाहे वो कितने भी लोगों के बारे में बात क्यों ना कर रहे हों उसमें, फिर भी वो एक पर्सन, चाहे एनिमल या उससे ज़्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक सिंगल यूनिट या ग्रुप में डिस्क्राइब होते हैं, इसीलिए उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है हमारा ग्रुप आ गया, तो ये क्या है, ग्रुप। अब ग्रुप तो कोई भी हो सकता है, उसमें कोई भी हो सकता है, तो इसके साथ हमने किसका यूज करा, इसके साथ हमने वर्ब यूज करा मीट्स, तो ये हमारा प्लूरल में है और ये सिंगुलर वर्ब है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा प्लूरल फॉर्म है। दिस क्लास टॉक्स अ लॉट, टॉक्स, The swarm of bees is headed this way। तो इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 अपनी बुक में फिल करेंगे। मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस बताऊंगी हर एक्सरसाइज के, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 करेंगे। हर क्वेश्चन के मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको बुक में फिल करने हैं, अपने आप होमवर्क में करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पेज नंबर 35 पे है बुक्स में, पेज नंबर 35 पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ए वाला देखेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हमने टिक करना है जो हमारे सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है। जैसे ए वाला देखिए, द मंकी। अब इसमें आपको 2 वर्ब्स दे रखे हैं, एक सिंगुलर दे रखा है और एक प्लूरल दे रखा है, जैसे क्लाइंब और क्लाइम्स। अब द
द मंकी क्लाइंब और क्लाइंब्स अप द ट्री। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके साथ हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, क्लाइंब या क्लाइंब्स। तो क्लाइंब तो हमारी होगी प्लूरल वर्ब और ये हो गई हमारी सिंगुलर वर्ब, तो आपको सिंगुलर वर्ब्स के ऊपर टिक लगाना है। ऐसे ही बी वाला देखिए, वी आर वॉकिंग is walking to the park। तो आप इसमें से आप बताइए वी के साथ कौन सी वर्ब और कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, आर वॉकिंग या इज वॉकिंग। तो वी क्या है हमारा, वी जो सब्जेक्ट है हमारा प्रोनाउन में है और ये प्लूरल में है, तो हम आर वॉकिंग यानी आर जो है हमारा वो प्लूरल है और उसी के साथ हम आर वॉकिंग का यूज करेंगे। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सी से लेकर और एच तक, सी टू एच, ये आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर सी से लेकर एच तक ये आपका होमवर्क है। नाउ पेज टर्न करिए आपकी बुक का और क्वेश्चन नंबर 30 पेज नंबर 36 निकालिए अपनी बुक्स में। पेज नंबर 36 और उस पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको। पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी मैं आपको 2 ही क्वेश्चन बताऊंगी, बाकी के रेस्ट ऑफ आप खुद करेंगे। पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला देखिए, वन ऑफ माय फ्रेंड dash to Delhi। तो अब इसके साथ हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, तो इसके साथ हम पास्ट फॉर्म की वर्ब यूज करेंगे, यानी हैज गॉन, यानी हैज जो है हमारा इसके साथ में यूज होगा। वन यानी एक फ्रेंड के बारे में बात कर रहा है अपने, अब उसका कौन सा फ्रेंड था वो उसे नहीं पता, बट उसने बोला वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मतलब एक मेरे फ्रेंड्स में से, तो हैड गॉन यानी हैड गॉन, सॉरी हैज गॉन, हैज क्यों आया, क्योंकि हैज सिंगुलर है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और गॉन हमारा उसका वर्ब फॉर्म हो गया। इसी तरीके से बी वाला देखिए, one of the boys dash a present, तो किसी को दिया है, one of the boys was given present, तो इसमें भी हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, was given। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सी से लेकर सी टू डी, सॉरी सी टू ई आपको होमवर्क में करना है। ये आपका SW वर्क है, ये आपको क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 के सी से लेकर ई तक ये करने हैं। ना क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका पेज नंबर 37 पे है। क्वेश्चन नंबर 4 हम नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई द एरर्स इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड रीराइट द सेंटेंस करेक्टली। अब इसमें क्या है, कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इसमें कुछ गलतियां हैं। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, तारिका एंड हिज मदर teaches म्यूजिक। अब तारिका और उसकी मदर जो है टीचर्स म्यूजिक, अब इसमें जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो तो हमारे प्लूरल में है,
लेकिन जो वर्ब हमने यूज कर रखा है यहाँ पर वो सिंगुलर है। तो इसमें जो क्या गलत है, इसमें आप अंडरलाइन करिएगा इसके नीचे, क्योंकि ये वर्ब जो है आपकी गलत है। इसके साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे आप? आंसर है इसका तारिका एंड हिज मदर टीच तारिका एंड हिज मदर टीच म्यूजिक। यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे, यानी एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो हम वर्ब का भी यूज उससे ज्यादा का ही होगा। नाउ बी वाला देखिए, बी वाला है आपका द टीचर एंड द स्टूडेंट is reading the same poem। अब क्या है, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही सेम पोएम रीड कर रहे हैं, बट इसमें क्या गलती है, इसमें देखिए इज। क्यों? क्योंकि इस किसके साथ यूज करते हैं हम? सिंगुलर वर्ब्स के साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, द टीचर एंड द स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो ज्यादा है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ ये गलत है। तो इसका आएगा आंसर द टीचर and the student are reading। यानी हेल्पिंग वर्ब भी हमारी प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए। रीडिंग द सेम पोएम। तो बस आपको यही ध्यान दे रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल फॉर्म में ही लगेगी। तो आपको उसके रूल्स बिल्कुल केयरफुली होकर लर्न करने हैं। और क्वेश्चन नंबर इसका, क्वेश्चन नंबर सी से लेकर ई आपको होमवर्क में बुक के अंदर फिल करना है। सी से लेकर ई तक आपको होमवर्क में फिल करना है, यानी आपकी बुक्स के अंदर करने हैं। एंड read the chapter once again. Thank you. Have a good day.